भगवान है कैसे। भागवत जी बताते हैं ठाकुर जी कैसे हैं। बोले सुनो, बड़ी सुंदर बात। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कैसे हैं भगवान? बोले सतघन है, चित्तघन है, आनंद घन है, जो सतत है, जो लगातार है, जो कभी लुप्त नहीं होते, जो सदैव हैं। हम हैं तब भी हैं, हम नहीं थे तब भी थे, और हम नहीं रहेंगे तब भी रहेंगे। वो सदैव है, वो सत्य स्वरूप है। वो कैसे ही? बोले वो प्रकाश स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है। अच्छा, बोले हाँ कैसे हैं? बोले सत्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप। वो आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप। एक बात और आपसे निवेदन करें भैया, आनंद तो भगवान की कथा में ही है, और बोले भगवान के नाम में है, और बोले आनंद तो साक्षात परमात्मा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद के सिंधु है। और हम जितने भी यहां पर बैठे उसी के तो अंश हैं, उसी के तो अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो आनंद जो हमारे अंदर, कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, कई बार व्यक्ति खामे खाई बड़ा गुदगुदाने लगता है, सीटी बजाने लगता है, गाना गाने लगता है, नाचने लगता है, मन बड़ा प्रसन्न होने लगता है। वो आनंद का समय है, वो आनंद। एक छींट पड़ गई, छींट पड़ गई। तो कौन है? बोले वो कैसे है? बोले सत्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। करते क्या हैं? क्या करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, वो विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं। अच्छा, बोले हाँ, और क्या करते हैं? बोले विश्व की उत्पत्ति लय विलय करने वाले एक काम और करते हैं जो कोई नहीं करता। बोले क्या करते हैं? बोले वो कहते हैं, बोले तापत्रय विनाशाय। वो 3 प्रकार के तापों से मुक्ति दिया करते हैं। लिखने को तो ये भी लिखा जा सकता था, पापत्रय विनाशाय, वो पापों का नाश करने वाले हैं। लेकिन ताप ज्यादा घातक होता है। 3 प्रकार के ताप से व्यक्ति परेशान रहता है। कौन कौन सा? बोले दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक और भौतिक। एक कैसा? बोले हमारे शरीर में रहता है। कभी ये रोग हो गया, कभी वो रोग हो गया, कभी और रोग हो गया, कभी खांसी हो गई, कभी बुखार हो गया, कभी जुकाम हो गया, कभी चोट लग गई। ये शारीरिक पीड़ा है, ये शारीरिक ताप है। और कौन सा? बोले दैविक, देवताओं का। आप जंगल से निकल के जा रहे हैं, अचानक ओले बरसने शुरू हो गए हैं, आप कुछ कर रहे हैं, अचानक से कुछ ऐसा हो गया, ये दैविक को। और भौतिक? बोले समाज के द्वारा, अपनों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, समाज के द्वारा। ये इस प्रकार की पीड़ा मिला करती है, उसको कहते हैं भौतिक, जो बाहर से पीड़ा मिलती है। और मैं तो आपसे एक बात और कहूं भैया, बाहर से पीड़ा नहीं मिलती, अंदर से मिलती है। बाहर का कोई दुख नहीं देता, अपने दिया करते हैं, अपने दिया करते हैं। आप पर कोई विपत्ति आ जाए, वो विपत्ति दुख नहीं हुआ करती है, उसका बहुत बड़ा दुख नहीं होता। दुख कब होता है? जब आपको विपत्ति में देख करके आपके सामने अपने बनने वाले, उनके चेहरे पर जब संतुष्टि होती है और एक छुपी हुई मुस्कान दिखा करती है, असली दुख तब हुआ करता है। जब वो मुस्कुरा करके अंदर ही अंदर देखते हैं, बोले ऊपर से तो अरे रे बहुत बुरा हो गया, हमको तो बहुत कष्ट है, हमको बहुत दुख है, और एक दूसरे में कोनी मार करके अंदर ही अंदर करें, बोला अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, थोड़ा दिमाग ठीक हो जाएगा, बहुत उछल करके चल रहे थे। जो बुरा कोई बाहर का नहीं चाहता है। बाहर का क्यों चाहेगा? रोड पे कितनी गाड़ी निकल करके जा रही है, कभी आपको ईर्ष्या होती है कि ये 1-1 करोड़ की, 2-2 करोड़ की जा रही? कभी चलन होती है? नहीं होती। किससे होती है? जब पड़ोस में कोई लेकर के आ जाता है, तब पेट में दुख 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 होने लगती है। अरे इसके यहाँ कहां से आ गई, मेरे यहाँ नहीं है।
किसी की कितनी भी बड़ी बिल्डिंग आप देख के क्या कहते हैं, अरे यार क्या शानदार मकान बनाया है, बड़ा गजब बनाया है, आपको कोई ईर्ष्या जलन नहीं है। लेकिन वही मकान जब पड़ोसी बना लेता है तब फिर रात को नींद नहीं आती, फिर दिक्कत होने लगती है। बोले इसका कहां से बन गया, इनकम टैक्स वाले पता नहीं कहां चले गए, कहां से ले आया, कहां से बना लिया, तब आप बुरा चाहने लगते हैं। तो बुरा कोई दूसरा नहीं चाहता, करीब जो होते हैं वो ज्यादा चाहते हैं। आपके कोई चोट फेंट लग जाए, परिवार में कुछ हो जाए, कोई घाटा हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, और चेहरे सब बता देते हैं, सब बता देते हैं, पता सब पड़ जाता है कौन खुश है कौन दुखी है, कौन संतुष्टि चेहरे पर जब देखते हो तब पीड़ा ज्यादा हुआ करती है, तब पीड़ा ज्यादा होती है। ये भौतिक ताप है, ये मिलने वाले दिया करते हैं। तो क्या बोले दैहिक दैविक भौतिक ताप, इन तीनों ताप से कौन किसने बचाया? बोले ओ हो किससे? बोले राम राज्य। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, जिस पर राघव की कृपा हो जाए, उसको 3 प्रकार के तापों से मुक्ति मिला करती है। ऐसे 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 भगवान कैसे? बोले तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। ये मानस की बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं जो भागवत जी में जब ये आती हैं तो एक रस पैदा कर दिया करती हैं। और मानस जी की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर। एक हमारी नैनीहाल में रोशन नगर है, रोशन नगर में हमारी नैनीहाल है, वहाँ के श्री राम स्वरूप रामायणी जी मामा जी, वो रामायण के बड़े विद्वान हैं, बड़े, मैं तो उनको कल्पतरु कहता हूँ, मुझे तो वो कल्प वृक्ष लगते हैं। उनकी बहुत वो तो वो कहती मानस की चौपाई जब आ जाती है तो आनंद भर दिया करती है। और एक बात और भैया, चाहे कथा हो और चाहे भगवान का भोग हो, जब तक तुलसी नहीं डर पड़ती तब तक ठाकुर जी भोग नहीं लेते, और जब तक तुलसी की चौपाई नहीं आती तब तक कथा में रस नहीं आया करता है। तो तुलसीदास जी की बड़ी महिमा। तो तीनों प्रकारों के ताप से कौन बचाता है? भगवान बचाते हैं। तापत्रय विनाश